कन्या महाविद्यालय में चुनाव को लेकर एक आपातकालीन बैठक की गई, जिसमें महाविद्यालय शिक्षण संस्थान समिति के 11 अगस्त को होने वाले चुनाव के बारे में चर्चा की गई। चुनाव के निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट कमल शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय रोहतक से चुनाव प्रक्रिया को लेकर पर्यवेक्षक की पत्र व्यवहार द्वारा मांग की गई थी। विश्वविद्यालय की तरफ से कन्या महाविद्यालय खरखोदा को एक पत्र जारी करके कहा गया है कि नियमानुसार चुनाव से संबंधित जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया गया। इस तरह विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक की मांग को निरस्त किया जाता है। अब 3 अगस्त को महाविद्यालय में एजुकेशन सोसाइटी की बैठक होनी निश्चित की गई है, जिसमें आने वाले चुनाव के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। जिस तरह विश्वविद्यालय द्वारा गाइडलाइन के अनुसार पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, इसलिए चुनाव को रद्द किया जाता है। इस चुनाव में प्रधान पद पर धर्मवीर, विपुल, धर्मेंद्र, जितेंद्र, उप प्रधान पद पर दिनेश कुमार, कुलदीप सिंह, महासचिव पद पर सिकंदर, दहिया, बलराज, नीरज, कोषाध्यक्ष पद पर बालकृष्ण पाराशर, प्रदीप द्वारा फार्म भरे गए थे। इसी तरह से कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव भी होना था, जिसमें महिला पुरुषों द्वारा 18 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 7 महिला और 11 पुरुषों ने फॉर्म भरे थे। केवल 11 सदस्यों को कार्यकारिणी गठित की जानी थी। अब इस स्थिति में पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य काफी समय से वोटर के संपर्क करके मेहनत में जुटे हुए थे, लेकिन चुनाव रद्द हो जाने की सूचना से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। आगामी 11/8/2024 को त्रिवार्षिक चुनाव मैनेजमेंट का खरखोदा कन्या महाविद्यालय का होना था। इसी संदर्भ में हमने यूनिवर्सिटी से ऑब्जर्वर के लिए पत्र व्यवहार किया। मुझे सुबह ही ज्ञात हुआ कि कुछ टेक्निकल कारणों से, क्योंकि जिसमें हमने ऑब्जर्वर के लिए डिमांड की थी कन्या एजुकेशन सोसाइटी खरखोदा के लिए, और इसी पब्लिकेशन के आधार के ऊपर जिसमें गवर्निंग बॉडी का जिक्र नहीं हुआ है, तो जो मौजूदा चुनावी प्रक्रिया है उसमें यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से ऑब्जर्वर गवर्निंग बॉडी को अलॉट किए जाते हैं, ना कि अलग से कोई इलेक्शन कन्या एजुकेशन सोसाइटी खरखोदा के लिए। तो इसी त्रुटि को ठीक करने के लिए जो मौजूदा प्रक्रिया है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा तय मापदंडों पे खरी नहीं उतरती है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मौजूदा इलेक्शन प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है तुरंत प्रभाव से, और इसी संदर्भ में कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग दिनांक 3/8/2024 को निश्चित हुई है, जो कि यूनिवर्सिटी के मापदंडों के हिसाब से आगे की रूपरेखा तय की गई। मौजूदा प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है। उसमें मेरे को अब तक जो जानकारी मिली है उसमें एजुकेशन सोसाइटी खरखोदा विद गवर्निंग बॉडी इलेक्शन के तहत इलेक्शन हुए थे, और इससे पहले जो प्रक्रिया हुई थी तो वो यूनैनिमसली ही, जैसे आप सबको ज्ञात है, यूनैनिमसली ही गवर्निंग बॉडी इलेक्ट हो जाती थी। चूँकि अब के इस बार आवेदकों की और प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा थी, तो जैसे कि आपको पता है भाई, सिंबल की हमने अलॉट कर दिए हैं। यदि हम इस इलेक्शन का करवाते भी हैं तो ये यूनिवर्सिटी मापदंडों के हिसाब से खरा नहीं उतरेगा और मौजूदा इलेक्शन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए जनहित और कॉलेज के मापदंडों जो यूनिवर्सिटी ने सेट कर रखे हैं एफिलेटेड कॉलेज के, उसी के हिसाब से इलेक्शन करवाए जाएं, इसी दृष्टि में ये कदम उठाया गया है। तो इसी कारण हमने मीटिंग का आयोजन किया। यूनिवर्सिटी ने ऑब्जर्वर उपलब्ध कराए थे, और जितने कार्यकारिणी के सदस्य थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिस बीरर थे, सभी के यहाँ पे साइन भी होते थे, और यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वर के ही मध्य ये सारी चुनावी प्रक्रिया होती थी। इसमें फीस का संबंधित, जो कि ये अपनी गवर्निंग बॉडी ही इसमें कही जाएगी, जो ये निर्णय लेंगे वो है, जो मौजूदा वो गारंटी राशि है, सिक्योरिटी राशि है, वो उनको वापसी दे दी जाएगी, जो कि 5,000 रुपये है।